हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0, बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में मैं आपसे बात करने आया हूँ। टीआरई 4.0 की वैकेंसी आपको कब तक देखने को मिलेगा, आप सभी साथियों को पता है। एस्टेट और बीटेट को लेकर के लगातार ट्विटर कैंपेन भी चल रहा है और 15 तारीख को ट्विटर कैंपेन भी किया जाने वाला है। बिहार में चुनाव कब है, इसके बारे में हम आपसे लास्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जिन साथियों का सिलेक्शन हो चुका है उनके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। आप सभी साथियों को पता है आपका जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो चुका है, उसके बाद में आपका जो डीबी होने वाला है वो 21 से लेकर के 30 के बीच में कंडक्ट होने वाला है। लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग के द्वारा करेक्ट शेड्यूल जारी नहीं किया गया है कि आपका फाइनली किस डेट में आपका डीबी कंडक्ट होगा। हालांकि अब एजुकेशन डिपार्टमेंट को इसमें थोड़ा सा तेज़ी दिखा करके ये चीज़ आप क्लियर करना चाहिए, जिससे जो जिन साथियों का सिलेक्शन हो चुका है वो एटलीस्ट अपना रिजर्वेशन और अपना माइंड मेकअप एक बार एक सही तरीके से तैयार कर सकें कि हमारा इस डेट में डीबी होने वाला है। क्योंकि अभ्यर्थियों को काफ़ी दूर दूर से आना है, कोई है नहीं, कोई उत्तराखंड से, किसी को पश्चिम बंगाल, कोई है दिल्ली से है, कोई यूपी से है और बिहार के भी कुछ साथी हैं जो जिनका बहुत डिस्टेंस पे दे दिया गया है। कोई सारण है तो उनका किशनगंज चला गया है, जो बिहार के भी हैं। तो कहीं ना कहीं अब एजुकेशन डिपार्टमेंट को इसका एक नोटिस डिक्लेयर करके एक सही से शेड्यूल जारी करना चाहिए। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं, जैसे कोई शेड्यूल आता है हम आपको सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करेंगे। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। बहुत सारे साथियों का ये भी प्रश्न आ रहा है और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर भी करना चाहता हूँ। कुछ साथी ऐसे हैं जो परेशान हैं, सोच रहे हैं कि अगर हमारा 21 को रहेगा और अगर हम 21 को ना पहुँच पाए तो क्या हमारा डीबी नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप 21 को अगर आप नहीं पहुँच पाते हैं कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 22 को आप पहुँचते हैं तो भी आपका डीबी हो जाएगा। अगर आप 23 को पहुँचते हैं तो भी आपका डीबी हो जाएगा। अगर आप 24 को पहुँचते हैं तो भी आपका डीबी हो जाएगा। आपको वंचित नहीं किया जाएगा। इसके लिए आप पूरी तरीक़ा से निश्चिंत रहिए। ऐसा नहीं है कि आपका जो, और मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका जो डीबी कंडक्ट होने वाला है वो 5 स्लॉट में कंडक्ट होगा। ये चीज़ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, आप सभी साथियों का भी प्रश्न आ रहा है कि हमारा जो डीआरसीसी में ही होगा हर डिस्ट्रिक्ट के, तो ऐसा नहीं है। इस पर एजुकेशन डिपार्टमेंट जहाँ चाहेगी वहाँ आपका डीबी ले सकती है, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग कहाँ पर डीबी लेगी, किस डिस्ट्रिक्ट का कहाँ पर डीबी होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में जो शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा। हर एक नोटिस हम अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर करेंगे। तो आपका जहाँ भी सिलेक्शन हुआ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ। जैसे कोई जहाँ मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जब भी कोई नोटिस आएगा, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इधर उधर भ्रमित मत होइए। आप अपडेट क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है मैंने कमेंट बॉक्स में लिंक कर दिया है, उस पर आप ज्वाइन होकर के हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन बीपीएससी के रिगार्डिंग आपको वहाँ पे मिलता रहता है। उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब डाइट में आपका ट्रेनिंग होने वाला है, 15 दिन तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी। देन उसके बाद में 15 दिन आपकी ट्रेनिंग चलेगी। और कुछ अभ्यर्थियों का भी प्रश्न है कि क्या हमारा डीबी हो जाएगा, उसके बाद में हमें घर आने का मौका मिलेगा। तो भाई आपका जिस दिन डीबी होगा उसके नेक्स्ट डे, ठीक है, आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। मतलब 15 दिन तक आपका ट्रेनिंग होगा। देन उसके बाद में फिर आपको स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। ये चीज़ हो गया। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो परेशान हैं शपथ पत्र को लेकर कि कैसे बनवाना है। तो हम आपको बस इतना ही कहना चाहते हैं, आप अपने तहसील में जाइए, तहसील में आप कोई एफिडेविट बनवा लीजिए। एफिडेविट आप तहसील में बनवा लीजिए, एसडीएम से अपना सिग्नेचर मोहर उनका हो जाएगा। ये उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका कुछ गलत हो गया है, मतलब ज़्यादा गलत हो गया है, ठीक है। अगर आपको लगता है, अब आपके सर्टिफिकेट में क्या चीज़ें हैं ये हमें नहीं पता, ये आपको पता है। अगर आपको कुछ लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है तो आप ज़रूर बनवा लीजिए, वहाँ भ्रमित होने से अच्छा है। हालांकि आपको बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो साइबर कैफे पे फॉर्म को फिल करने गए थे और उनका सर्टिफिकेट न लग करके किसी अगर अदर अभ्यर्थी का लग गया है तो आप खुद सोचिए इसमें क्या होगा। इसमें आपको होल्ड कर दिया जाएगा, आपको मतलब मौका दिया जाएगा कि भाई ये कैंडिडेट कहाँ से आ गए, आप दिखाइए कि आप ही हैं या कोई और है। ये चीज़ है, बट आपको बाहर नहीं किया जाएगा। इसके लिए आप पूरी तरीक़ा से निश्चिंत रहें, आपको दोबारा मौका दिया जाएगा, ठीक है, खुद को सिद्ध करने के लिए। ये चीज़ हो गया। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूँ जो 11th-12th के अभ्यर्थी हैं जिनका अभी तक डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं किया गया है, और कुछ ऐसे भी साथी हैं 1 to 5th के या 6 to 8 के जिनके रोल नंबर के सामने ब्लैंक है, तो उनका सभी लोगों का एक साथ में ही डिक्लेयर किया जाएगा। उम्मीद है कि जल्द ही आ जाएगा। हालांकि चीज़ें लेट हो रही हैं, तो लेट होती हैं तो कहीं ना कहीं एंजाइटी होती है और थोड़ा सा परेशानी होती है, बट थोड़ा सा आप वेट कर लें। वेट करने के अलावा और कर ही क्या सकते हैं, ठीक है। तो और इसके लिए मैं आपको कहना भी चाहता हूँ, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को आप ज़्यादा से ज़्यादा मेल करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेल करें, ठीक है। तो चीज़ों को थोड़ा जल्दी से संज्ञान में लिया जाएगा। ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के। आप सभी साथियों को यही आ रहा है कि टीआरई 4.0 का वैकेंसी हमें कब तक देखने को मिलेगा। एस्टेट का जो एग्ज़ाम होगा क्या वो आपका टीआरई 4 से पहले हो जाएगा। तो हम आपको बताना चाहते हैं बिहार में जो चुनाव है ये इस साल के लास्ट में बिहार में चुनाव होने वाला है।
आप ये मानकर चलें अक्टूबर नवंबर के आसपास आपको बिहार में चुनाव देखने को मिलने वाला है। मोटा मोटा अगर हम अक्टूबर मान के चलें तो अब इस साल आपको TRE 4 कराना वाला, बिहार सरकार इस बार TRE 4 100% कराएगी, ठीक है। अब बिहार सरकार रिएस्टेट कराती है या नहीं कराती है, बिहार सरकार के ऊपर डिपेंड। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर जो अभ्यर्थी हैं अगर वो चाह लेंगे, और 15 तारीख को इसके रिगार्डिंग ट्विटर कैंपेन भी किया जा रहा है, ठीक है। तो चीज़ें अगर अभ्यर्थियों में अगर एकजुटता बनती है और चीज़ें अगर थोड़ा सा और हाईलाइट होती है तो 100% कराया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं कराया जाएगा, ठीक है। तो बीटेट और एस्टेट को लेकर के 15 तारीख को ट्विटर कैंपेन भी किया जाने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप पार्टिसिपेट करें, अगर आप चाहते हैं कि एस्टेट TRE 4 से पहले हो, तो आप उसमें एक्टिव हो जाइए और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर कैंपेन करें। नेक्स्ट हम आते हैं अपना TRE 4 को लेकर के। TRE 4 कब तक देखने को मिलेगा? बहुत सारे साथियों को ये प्रश्न आ रहा है। देखिए, अगर एस्टेट पहले हो जाता है, अगर एस्टेट और बीटेट का एग्जाम पहले होता है तो TRE 4 थोड़ा सा डिले हो सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे, अगर आप मेरा अनुमान माने कि क्या एस्टेट हो पाएगा, तो देखिए एस्टेट के जब कैलेंडर आया था तो वहाँ पे एस्टेट का कोई मेंशन नहीं किया गया है, एस्टेट को लेकर कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, तो उम्मीद थोड़ा सा कम ही है। तो अगर एस्टेट नहीं हो पाएगा तो आप ये मान कर चलें BPSC TRE 4.0 की जो नोटिफिकेशन है TRE 4.0 का, वो आप ये मान कर चलें कि मार्च के फर्स्ट वीक में आपको 100% देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जनवरी में आपको पता है TRE 3 की चीज़ें अब क्लियर हो जाएंगी जनवरी में, फरवरी में स्कूल अलर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मार्च में आप ये मानकर चलें, मार्च में 100% TRE 4 का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, और अप्रैल में आप ये मानकर चलें कि आपका पेपर भी कंडक्ट हो जाएगा। क्योंकि चीज़ें जो हैं बहुत तेज़ी से चलेंगी बिहार में चुनाव होने के नाते। तो आप सभी साथियों से हम कहना भी चाहते हैं, अगर आप BPSC TRE 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ। हमारे द्वारा आपको कंटेंट भी दिया जा रहा है, आपको नोट्स भी दिया जा रहा है। हमारे टेलीग्राम से कम 2000 प्लस स्टूडेंट, सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारे द्वारा आपको नोट्स भी दिया जा रहा है, चाहे आप PRT हैं, चाहे आप जूनियर हैं, चाहे आप TGT स्टूडेंट हैं, और चाहे आप PGT स्टूडेंट हैं, ठीक है। हमारा टेलीग्राम आपको मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में पिन है। वहाँ टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद में आपको मेरा WhatsApp नंबर मिल जाएगा। हमारे WhatsApp नंबर पे आप मैसेज करके आप नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। BPSC TRE के लिए आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।